2018 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट कांग्रेस के पोस्टर बॉय थे। सचिन पायलट के धुआंधार प्रचार की वजह से कांग्रेस पिछली बार सत्ता में आई थी। इस बार भी चुनाव प्रचार लगातार चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रचार कर रहे हैं, सचिन पायलट कैंपेन कर रहे हैं। इस वक्त सचिन पायलट के साथ में हम और एक रैली कर चुके हैं, अगली रैली के अंदर जा रहे हैं जहां पर प्रियंका गांधी भी रहेगी। पायलट साहब, कैंपेन आपका लगातार चल रहा है। अब इस चुनाव के अंदर क्या ऐसा बड़ा मुद्दा है जिसको आपको लगता है पब्लिक वोट कर रही है? देखिए, पब्लिक बड़ी समझदार है। बीजेपी का अब तक जो प्रचार रहा वो एक तरह से नकारात्मक है। वो आरोप लगाना, उंगली उठाना और अफवाह फैलाना। लेकिन बीजेपी का जो रिपोर्ट कार्ड है 10 साल का केंद्र सरकार का, उसको जनता देख रही है। महंगाई के क्या हाल हैं, सेना में भर्ती हुई वो ख़त्म कर दिया, अग्निवीर को लागू कर दिया, नोटबंदी कर दी, और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है वो भी जनता देख रही है। राजस्थान में जो भाजपा में बिखराव है और आपसी खींचतान है, और 4.25 साल बीजेपी राजस्थान में गायब रही। अब वो रथों पर चढ़ के जन आक्रोश यात्रा, परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। उसका कोई ट्रैक्शन नहीं है। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, हमारा आगे का एजेंडा, बीजेपी के साथ लोगों का जो मनमुटाव हो गया एक तरह से, वो सब हमारे फेवर में जाएगा। पिछली बार 2018 में युवाओं ने काफ़ी वोट दिया था कांग्रेस को। उसके पीछे लोग ये कहते थे कि एक युवा सीएम बनेगा। इस बार आपको क्या लगता है, यूथ इस बार कांग्रेस के साथ कितना है? और क्या पेपर लीक, युवाओं में कई जगह देखे हमने गुस्सा है पेपर लीक को लेकर, आपको क्या लगता है वो नुकसान पहुंचाएगा आपको? इस इशू को मैंने भी उठाया था। मैं नहीं समझता हूँ कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी को खिलवाड़ करने की इजाज़त देनी चाहिए। कोई भी हो, कोई सरकार हो, कोई व्यक्ति हो। यंगस्टर्स का जो फ्यूचर है उसके साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। और अगर बच्चे मेहनत करते हैं, गरीब घरों के बच्चे कोचिंग लेते हैं, पैसा खर्च करते हैं, शहरों में जाके पढ़ते हैं, रहते हैं, और फिर पेपर लीक हो जाता है या पेपर कैंसिल हो जाता है, तो उनके अरमान टूट जाते हैं और वो हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इस इशू को हमने टेकअप किया था। मुझे खुशी है कि हमारी पार्टी के नेतृत्व ने सरकार को डायरेक्ट किया कि एक नया कानून बनाएं, जिस कानून में पेपर लीक से संबंधित कोई पकड़ा जाएगा तो उसकी सज़ा का जो दायरा है उसको बढ़ा के उम्र कैद तक कर दिया। पहला स्टेट राजस्थान है जहाँ पे उम्र कैद की सज़ा दी गई है पेपर के केसेस के अंदर। उससे एक डेटरेंट बनेगा। और चाहे किसी राज्य में हो, पेपर लीक होने नहीं चाहिए। मुझे लगता है इसके खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस लोगों को रखनी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। आपने 2018 में युवाओं को काफ़ी मौका देने की कोशिश की जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में। इस बार क्या आप उस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से संतुष्ट हैं? पुराने चेहरे ज़्यादा रिपीट किए गए, क्या युवाओं को ज़्यादा मौका दिया जाना चाहिए था? देखिए, हमारी पार्टी ने इस बार सर्वेस करवाए, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया, नेताओं के ओपिनियन लिए, और सबसे सलाह मशवरा करने के बाद जो सबसे विनिंग कैंडिडेट था उसको टिकट दिया है। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत सलाह हमेशा रहती है कि हमें नौजवानों को मौका देना चाहिए जितना हो सकता है, लेकिन अंत में जो निर्णय पार्टी का होता है वो सबको स्वीकार्य है। और सबसे विनेबल कैंडिडेट को हम लोगों ने टिकट दिया है। कई नए लड़के लड़कियों को टिकट हमने दिया है, यंगस्टर्स को। एक हमने टिकट दिया है जो 26 साल की उम्र का है। तो हमने कोशिश की है, और जो अंतिम निर्णय पार्टी का होता है वो सबको एक्सेप्टेबल होता है। अच्छा, एक आपने भी जब एक आंदोलन किया था पेपर लीक को लेकर, 3 बड़े इशू उठाए थे। 2 सवाल, एक तो क्या वो जो आपने इशू उठाए क्या वो पूरे हुए मांग? दूसरा, क्या भ्रष्टाचार अपने आप में, करप्शन इस चुनाव के अंदर बीजेपी जोर शोर से उठा रही है, करप्शन कितना बड़ा? नहीं, बीजेपी को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। मैंने इश्यूज उठाए थे और सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, लीगल रिकॉर्ड्स भी लिया है, जुडिशल रूट के माध्यम से पेपर लीक के ऊपर एक नया कानून बना है जो उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान उसमें रखा गया है। जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें जो रिफॉर्म्स होने चाहिए थे वो हम समय पर नहीं कर पाए क्योंकि चुनाव डिक्लेयर हो गए। वो एक मुद्दा है जिसको हम आने वाले समय में ठीक करेंगे। लेकिन बाय एंड लार्ज जो इश्यूज मैंने उठाए थे उसको पार्टी ने उसका संज्ञान लिया, एक सकारात्मक सोच के साथ एक कमेटी का गठन किया था, और अलग अलग हमने कदम उठाकर आज हम भाई 30 साल से हम लगातार चुनाव सरकार बनाते हैं फिर हार जाते हैं। तो हमें कुछ अलग करना है ताकि जनता का मैंडेट हम दोबारा जीत सकें। और मैं समझता हूँ यही कुछ कारण है कि आज हम इस स्थिति में खड़े हैं कि बोल रहे हैं कि हम सरकार रिपीट करेंगे। हमने कोर्स करेक्शन किया और सरकार में, संगठन में अपना जो काम करने का तरीका थोड़ा उसमें तब्दीली करी, और उसका फ़ायदा हमको निश्चित रूप से मिलेगा। बीजेपी को भी लोग देख चुके हैं ना। बीजेपी ने 4.25 साल कोई पब्लिक की आवाज़ बनने की कोशिश भी नहीं करी, ना सदन के अंदर ना सदन के बाहर। आपस में खींचतान है, सब मुख्यमंत्री की दौड़ में है, किसी को पता नहीं होगा क्या। आधे मुझसे प्रचार हो रहा है।
प्रदेश के बाहर के नेता के कमान संभाले हुए हैं, तो जनता में भी बीजेपी के कैंपेन का कोई बहुत ज़्यादा दम मुझे दिख नहीं रहा। एक पिछली बार गुर्जर कम्युनिटी, हालांकि कोई भी सरकार एक कम्युनिटी से नहीं बनती है, लेकिन गुर्जर कम्युनिटी ने जिस बार पिछला जितना समर्थन दिया था, इस बार जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि धोखा हुआ उनके साथ में। एक भरोसा था कि आपको सीएम बनाएंगे, इस बार इसलिए नाराज से हैं। आपको लगता है उसका नुकसान होगा? सीएम या बाकी कोई पद किसी कम्युनिटी या किसी धर्म के नाम पे नहीं बनता है, वो पार्टी का अपना निर्णय होता है, एक प्रोसेस होता है। हमारी परंपरा यही रही है हमेशा से कि हम कोई सीएम फेस डिक्लेयर नहीं करते हैं। चुनाव जीतने के बाद बहुमत आता है, फिर विधायक बैठ के फैसला करते हैं और फिर जो हमारा पार्टी का प्रेसिडेंट होते हैं वो निर्णय करते हैं कि किसको क्या पद देना है। राजस्थान में 8 करोड़ लोग रहते हैं। जब तक हम सभी समाज, सभी धर्म लोगों को साथ नहीं लेंगे, इतने बड़े प्रदेश में चुनाव जीतना संभव है। 18 में हम जब चुनाव लड़े, सबको साथ लिया, और ये सही कह रहे हैं कि किसान वर्ग और नौजवान ये विशेष रूप से हमारे साथ जुड़े थे, जो पहले भटक गए थे। मत भूलिए कि 2013 में जब हम चुनाव हारे थे, उस टाइम हमारा एक भी दलित विधायक जीत कर नहीं आया था, एक भी दलित। और 18 में जब हम जीते थे तो 80% जो दलित सीटें हैं वहाँ कांग्रेस पार्टी जीती थी। तो दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, किसान हो, वो सब जुड़े कांग्रेस के साथ। इस चुनाव में मुझे लगता है कि जो हमको पहले वोट मिला था वो यथास्थिति रहेगी, बल्कि और वोट हमको मिलेगा, क्योंकि बीजेपी से लोग नाखुश हैं। यहाँ मुख्य मुकाबला 2 ही पार्टियों में होता है, बीजेपी और कांग्रेस। तो दोनों की तुलना में कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर निकलती है। आप कह रहे हैं 2 में मुकाबला है। ये जो हनुमान बेनीवाल है, कि क्या इसका कोई पार्टी के साथ आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग है? क्या कांग्रेस को कोई समर्थन मिलेगा? कुछ सीटों पर कैंडिडेट नहीं उतारे हैं? जहाँ तक मेरी जानकारी है, कोई समर्थन किसी के साथ नहीं है। वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, अपना गठबंधन बना रखा है। राजस्थान में लगभग हर चुनाव में कोई ना कोई प्रयोग होता है। कोई छोटे दल या प्रदेश के बाहर के दल आके चुनाव लड़ते हैं, अपनी किस्मत आजमाते हैं। कोई कभी कामयाब होते हैं, कभी नहीं होते, लेकिन मुख्य मुकाबला 2 ही पार्टियों के बीच में होता है, और सरकारें भी दोनों पार्टियों की बनती है। ऐसा भी अभी बात आई कि आम आदमी पार्टी, कुछ पार्टियां, इन्होंने कैंपेन यहाँ पर धीमा किया। आपका गठबंधन नहीं हुआ इन पार्टियों के साथ एनडीए की, लेकिन क्या कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है? नहीं, हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन जो नेशनल एक अलायंस बना, इंडिया अलायंस, उसके अंदर सब मिलकर काम कर रहे हैं। किसी राज्य में किसी दल के साथ अलायंस हो या ना हो, वो बहुत बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन नेशनल इलेक्शंस के लिए, लोकसभा के लिए हमारा गठबंधन है। और जो भी तमाम मेंबर्स हैं इंडिया अलायंस के, वो सब इस बात को समझते हैं कि हमें कहीं ना कहीं गिव एंड टेक करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ सबको करना पड़ेगा। लेकिन जो ये राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, यहाँ अगर कांग्रेस जीतती है तो इंडिया अलायंस मजबूत होगा, और कांग्रेस को चुनाव जीतने के लिए हम सबको मिलकर काम करना ज़रूरी है। इसीलिए सब एकजुटता से काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये चारों स्टेट्स में सरकार कांग्रेस की बनेगी तो अगले साल लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस जरूर चुनाव बीजेपी को हरा पाएगी। एक इस बार देखने को मिल रहा है कि अभी इलेक्शन के अंदर जो कैंपेन के फेस है, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही नजर आते हैं सब जगह पर। आपको क्या लगता है, आप पिछली बार इलेक्शन के फेस थे, क्या पार्टी के बाकी नेताओं को, चाहे कैंपेन में दूसरी जगह पोस्टर कैंपेन हो, बाकी जगह मिलनी चाहिए या रैलियों के अंदर? अब ऐसा कोई फेस तो कोई पद भी होती नहीं है। आप लोग देते रहते हो, लेते रहते हो। हम सब मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, और कौन किस पद पर बैठा है वो आपके सामने है। कौन आगे पद पर बैठेगा उसका निर्णय पार्टी करेगी। फिलहाल हम सब कांग्रेस वर्कर की तरह काम कर रहे हैं, और हमारे कैंपेन में हमारा एक ही मुद्दा है, पार्टी को जीत दिलानी है। जब तक हम बहुमत के आंकड़े के पार नहीं करेंगे, तब तक पदों की बात करना मैं समझता हूँ फिजूल है। अभी तो हमें चुनाव जीतने में दिमाग लगाना है, अपना ध्यान केंद्रित करना है। जहाँ तक कैंपेन की बात है, मुझे जहाँ जहाँ पार्टी और उम्मीदवार मुझे बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। हम सभी जा रहे हैं, मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, पूरी पार्टी के सब नेता जा रहे हैं, और एक अच्छा सिंक्रोनाइज्ड यूनाइटेड कैंपेन हो रहा है, और रिस्पांस अच्छा मिल रहा है लोगों का। इसीलिए मैं आश्वस्त हूँ कि हम लोग सरकार बना पाएंगे। आप कह रहे हैं कि पार्टी फैसला करेगी कि आगे कौन आगे जिम्मेदारी संभालेगा, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो ये 1-2 बार रिपीट कर चुके हैं कि विधायक उन्हें छोड़ते नहीं है, आगे भी नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब है कि अगर चुनाव जीते तो चीफ मिनिस्टर वहीं होंगे। भाई, विधायक कौन जीत के आएंगे इसका निर्णय पार्टी ऑलरेडी कर चुकी है, टिकट जो पार्टी ने दिए हैं। लेकिन ये सब जो चर्चाएँ हैं, ये अभी सब काल्पनिक हैं। चर्चा होगी 3 दिसंबर की मतगणना के बाद, जब लोग जीत के आएंगे। और मैं समझता हूँ सभी नेताओं ने इस बात को एक्सेप्ट किया है पब्लिकली, और AICC ने भी कहा है कि हमारे कोई CM फेस होते नहीं है। ये बात मैं सिर्फ राजस्थान के संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, सब जगह पूरी पार्टी लड़ेगी। जीतने के बाद तय होगा किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। अगर ये चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतती है तो क्रेडिट किसका है? कांग्रेस कार्यकर्ताओं का है, कांग्रेस लीडरशिप का है, हमारी आइडियोलॉजी का है,
और हम लोगों ने सबने मिलकर जो मेहनत करी उसका है। तो ना तो कोई एक व्यक्ति किसी को हरा सकता है, ना कोई व्यक्ति जिता सकता है। हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, हम मिलकर काम करते हैं, मिलकर लड़ते हैं, तभी जीत हासिल होती है। और मैं तो कहता हूँ, जब हम 2013 में हार गए थे, हमारे मात्र 21 विधायक रह गए थे 200 में से। उस वक्त लोगों ने कहा था कई दशकों तक कांग्रेस वापस नहीं आएगी। वो 5 साल का जो संघर्ष कार्यकर्ताओं ने किया, उस वक्त मुझे अध्यक्ष बनने का जिम्मा दिया गया था। वो जो हमने मेहनत करी, धरने दिए, जेलों में गए, लाठियाँ खाई, खून पसीना बहा, वर्कर्स ने किया ना, सबको साथ लेके हम चले, उसी की बदौलत सरकार बनी। पार्टियां सरकार बनाती हैं, सरकारों से पार्टियां नहीं बनती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता को श्रेय जाएगा अगर हम जीतेंगे तो। और अगर पार्टी किसी कारणवश अगर चुनाव हार जाती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आप चुप बोलो, आप हारने की बात ही क्यों करते हो? हम चाहते हैं कि आप चुनाव जीते हैं, सब चाहते हैं, लेकिन अगर 1% के लिए अगर इसको माना जाए, ऐसा है, जब वो चीज़ होनी नहीं है इस पर चर्चा करें क्यों? हम चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए, और 4-5 राज्यों में सरकार हम बनाएंगे। सरकार आप बनाएंगे, लेकिन एक बात लगातार, ये बात कई बार रिपीट हुई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कह चुके हैं, बाकी भी कह रहे हैं कि आपने जो 2020 की जो घटना हुई वो नहीं होती तो कांग्रेस मजबूत होती। देखिए, घटना तो 5 साल में बहुत सारी हुई हैं, नहीं भी हुई होंगी। कांग्रेस पार्टी के अंदर हमारी विधायक दल की मीटिंग ही नहीं हो पाई, एक बड़ा विद्रोह पार्टी में हो गया था, उसका भी आलाकमान ने संज्ञान लिया, अनुशासनहीनता के नोटिस दिए, और फिर उनके कार्य क्षेत्र में है कि एक्शन लेना नहीं लेना। लेकिन अंत में मुझे जो खड़गे जी राहुल जी ने कहा कि अब माफ़ करो, बोलो आगे बढ़ो, क्योंकि जो समय निकल गया वापस नहीं आएगा। और आज हमारा उद्देश्य है हम पार्टी को जिताएं। अगर हम उन्हीं चीज़ों में लगे रहेंगे कि इसने मेरे को ये कह दिया, मुझे बुरा लगा, अच्छा लगा, तो हम उसी डिबेट में फंस जाएंगे। हमें आगे बढ़ना होगा और आगे की तरफ देखना होगा। क्या पार्टी हाईकमान ने आपको भरोसा, यकीन दिलाया है कि अगर पार्टी चुनाव जीतती है तो आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? अगर भरोसा दिया है नहीं दिया है मैं आपको क्यों बताऊंगा, पहली बात। दूसरी बात, बल्कि मैंने पार्टी को भरोसा दिलाया है कि हम सरकार बनाएंगे पार्टी की। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जब जिम्मेदारी हम लोगों को दी है तो मैंने भरोसा दिया है नेतृत्व को कि हम पूरी मेहनत से पार्टी की सरकार बनाएंगे। और अब आपके कैंपेन पे बात कर रहे हैं कि आप दिन में कितनी रैलियाँ कर रहे हैं, और क्या माहौल, आप क्या देख रहे हैं? मुझे अच्छा माहौल लग रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स है, और एक जोश कार्यकर्ताओं के अंदर है। जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं सभी रैली हमारी पार्टी की सक्सेसफुल हो रही है। हालांकि भाजपा की मीटिंगों में करंट कम है, लोग बड़ा मायूसी से बैठते हैं, मैंने देखा है, लेकिन कांग्रेस की सभाएं अच्छी हो रही हैं और अच्छी संख्या में लोग आ रहे हैं। उसी से मुझे लगता है कि ये जो परंपरा 30 साल की, इसको हम तोड़ पाएंगे और पुनः सरकार कांग्रेस की बना पाएंगे। सर्वे रिपोर्ट तो बता रही है कि कांग्रेस के लिए राजस्थान काफी टफ है। सर्वे रिपोर्ट तो 2004 में वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बना रहे थे। सर्वे रिपोर्ट तो बहुत बोलती है, लेकिन हम लोग गाँव में जाते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। शुक्रिया। तो सचिन पायलट का कैंपेन जारी है, इस वक्त चौपर के अंदर हैं, और इसी तरीके से दिन में से 2 से 3 लगातार रैलियाँ करें। अब देखना होगा कि चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि राजस्थान में कांग्रेस रिपीट होती है या बीजेपी सत्ता में आती है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया।